जय सिया राम। तो कल हमने ठाकुर जी को अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक अद्भुत भक्त का चरित्र सुनाया था। आज भी ऐसी ही एक विलक्षण भक्ता का चरित्र अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। अब ये इतनी अद्भुत भक्ता है जैसे कि पौराणिक भक्तों में सबसे उच्च भक्त, प्रेम भक्ति के भक्त वे गोपियों को माना जाता है, जो ठाकुर जी से विलक्षण प्रेम करती थी। उन्हें बहुत उच्च कोटि के भक्त माना जाता था। वैसे ही उसी भाव की एक भक्ता इस कलयुग में भी प्रकट हुई, जिनका चरित्र आज से हम अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। गोपियों का जीवन तो फिर भी थोड़ा सरल कहा जा सकता था, लेकिन कलयुग में, इस कराल कलयुग में जहाँ जीवन निर्वाह भक्ति निभाना बहुत कठिन है, इस कलयुग में भी ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त हुए हैं, जैसे कि मीराबाई, जिनका चरित्र तो सबको पता ही है। कभी हम यहाँ भी श्रवण करेंगे उनका चरित्र, अपने कथा रसिक को तो श्रवण कराएंगे मीराबाई जी का चरित्र। कितनी मुसीबतों के बाद भी उनकी भक्ति निभी, सबका विरोध सहकर भी उन्होंने भक्ति की सीमा को प्राप्त किया। ठाकुर जी में सदैव विलीन हो गई वे। वैसी ही एक और भक्ता, गोपी भाव की ही भक्ता थी करमेती बाई जी, जो भी सेम भाव, मीराबाई वाले भाव में ही रहती थी और अद्भुत विलक्षण भक्ति की ठाकुर जी की। तो आज से अपने कथा रसिक को श्री करमेती जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। इनके प्राकट्य की पक्की जानकारी तो ग्रंथ में नहीं लिखी गई, क्योंकि मुगलों के आक्रमण हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथ नष्ट कर दिए गए थे। तो इनका प्राकट्य कौन से विक्रमी संवत में हुआ पक्के तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, परंतु करमेती बाई जी के जो पिता थे श्री परशुराम जी, वे राजस्थान के सीकर क्षेत्र के खंडेला, जो उनके राजा थे शेखावत, उनके राजपुरोहित थे। तो राजपुरोहित होने के नाते अब पहले राज परिवारों में भाट हुआ करते थे, जो हर चीज का ब्यौरा लिख के रखते थे। तो उन भाटों के पास जो जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग, और परशुराम जी के भी जो कुल से उनकी जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाया जा सकता है कि करमेती बाई जी का प्राकट्य कब हुआ। तो उन सब की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनका प्राकट्य विक्रमी संवत 1657 में हुआ था। तो अब ऐसी भक्ता प्रकट हुई परशुराम जी के यहाँ, और भक्त इतनी आसानी से नहीं आ जाते, कड़ी तपस्या तो लगती है भक्त पुत्र या पुत्री प्राप्त करने के लिए। तो परशुराम जी, जैसा हमने अभी बताया, खंडेला क्षेत्र के जो राजा थे शेखावत, उनके कुल पुरोहित थे, राजपुरोहित थे। तो खूब धनाढ्य थे, खूब धन संपन्न थे, राजाओं सा ही वैभव था उनका, और बहुत कम उम्र में पहले शादी हो जाती थी। तो उनका विवाह भी 12-15 वर्ष की आयु में हो गया था, परंतु 35 वर्ष तक उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उसकी एक कमी ने बहुत खलती थी और थोड़ा दुखी रहते थे। सारे उपचार करे थे लेकिन कोई फायदा ही नहीं। मनौतियां मांगी गई, ठाकुर जी को रिझाया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब किसी ने कहा कि आप अपनी कुल देवी को मनाएं, संतान प्राप्ति तभी होगी, जरूर आपकी कुल देवी आपसे नाराज है। इन्होंने कहा कि हमने तो उनकी भी मनौती की थी, लेकिन कहा गया कि नहीं, एक बार और जाएं और अपनी कुल देवी को मनाया जाए। अब इनका कांथड़िया गोत्र था और इनकी कुल देवी थी कुंजल माता। जैसे कि देवी देवता होते हैं, क्षेत्र देवता होते हैं, ऐसी सब कुलों की स्थान देवता ये सब होते हैं। तो ऐसी इनकी कुल देवी थी कुंजल माता, जो कि राजस्थान के मारवाड़ के जायल नगर में थी। वहां पे उनका मंदिर था, वहां निवास स्थान था। तो अब तो इन्होंने ठाना कि ठीक है, अब की बार हम कुल देवी माँ के जाएंगे अवश्य, और अकेले बिना अपनी धर्म पत्नी को साथ लिए अकेले चल दिए जायल नगर कुंजल माता के दर्शन हेतु मनौती मांगने। और अब जा रहे थे, परंतु मन में संदेह कि माता हमसे नाराज क्यों है, हम बहुत बार मनौती मांग चुके हैं लेकिन वे हमारा अभिष्ट पूर्ण नहीं करती है। क्या माता में उतना सामर्थ्य है भी
जो हमें इतना सब कुछ दे पाए, या वो हमसे बहुत नाराज है, हमें दर्शन देंगे भी, हमारी मनौती पूरी करेंगे भी। फिर मन में विचार आया कि ठीक है, इस बार यदि माँ ने मनौती नहीं पूरी की, हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो वहीं पे अपनी ही बलि चढ़ा के आऊंगा माँ को। या तो संतान का वरदान लेकर आऊंगा, अन्यथा अपनी बलि माँ के चरणों में अर्पित करके आऊंगा। ऐसा निश्चय करके वे रास्ते में जा रहे थे। संध्या हो गई थी, परंतु इनके मन में ऐसा विश्वास कि हमें आज ही जाना है, हमें विश्राम नहीं चाहिए। अब तो माता के दर्शन करने के बाद ही विश्राम लेंगे। जा रहे थे माता का चिंतन करते हुए, बलि की ठान कर मन में कि अब तो बलि देकर ही आनी, अपनी बलि देनी है। इसलिए परिवारजन को साथ नहीं लेके गए थे, वरना वे लोग रोकते कि आप अपनी बलि कैसे दे सकते हैं। इसीलिए किसी को साथ नहीं लाए थे, अकेले आए थे दर्शनों के लिए। तो अब जा रहे थे चिंतन करते हुए, कुंजल माता का और ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए। भगवत भक्त थे, पुरोहित थे, कथावाचक भी थे, भागवत जी की बहुत सुंदर कथा करते थे। लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति न होने के कारण मन में निराशा थी, तो इसलिए सुमिरन करते हुए जा रहे थे। अब रास्ते में जाते जाते इन्हें एक बहुत ही दिव्य स्त्री के दर्शन हुए, और तो ये उन्हें देखते ही रह गए कि इतना दिव्य ऐसा कौन है, ये कौन स्त्री है जो इतनी दिव्य है। तब तो उस दिव्य स्त्री ने इनकी ओर देखा और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब इन्होंने सब बात बताई कि हम कुंजल माता के दर्शन करने जा रहे हैं, और अपनी व्यथा भी सुनाई कि हमें लगता है हमारी कुल देवी तो हमसे रुष्ट हो गई हैं, तभी मनौतियों के बाद भी हमें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इस बार तो हम प्रण करके जा रहे हैं कि माँ के चरणों में अपने जीवन की बलि चढ़ा के आएंगे, अन्यथा संतान का वरदान लेकर आएंगे। तो इसीलिए बिना विश्राम किए हम तो माता के दरबार में जा रहे हैं। तब उस दिव्य स्त्री ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं है उन पर। इन्होंने कहा विश्वास तो है, परंतु जब मनौती पूरी ना हो तो क्या किया जाए, अब तो माता बलि से ही प्रसन्न होंगी। तब उस दिव्य स्त्री ने कहा तुम निश्चिंत रहो और वापस घर को लौट जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें 4 संतानें होंगी। तब तो ये अवाक रह गए कि ये कौन है और हमें वरदान दे रही है, ऐसी ये दिव्य स्त्री कौन है। तब इन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े, प्रणाम किया और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? हम माता के दर्शनों को जा रहे हैं, आप हमें रोक क्यों रही हैं? तब वे देवी मुस्कुराई और कहा नहीं पहचाना। तो इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जानते आपको। तब माता ने बोला कि मैं वही कुंजल माता हूँ जिनके दर्शनों के लिए तुम जा रहे हो, और अब हम तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे इस निश्चय से बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए ही हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे 4 संतानें होंगी। तब तो ये भाव विभोर कि आज साक्षात माँ ने हमें दर्शन दिए हैं। परंतु इन्होंने कहा कि माँ, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप स्वयं प्रकट हुई है। इस कलयुग में भी ऐसा होता है भला कि आप स्वयं प्रकट हो और हमें वरदान दे? यदि ये सत्य है, आप सत्य में कुंजल माता हैं, तो आप जिस स्वरूप में वहाँ मंदिर में विराजती है, उसी स्वरूप में हमें दर्शन दे, तो हमें विश्वास होगा। तब माता ने कहा अच्छा, तुम्हें तो संतान प्राप्ति चाहिए ना, पुत्र धन आदि के लिए ही तुम आए हो, तो दर्शनों का क्या लोभ। तब ये रो पड़े और उनके चरणों में गिरे, कहा माता, संतान तो पीछे प्राप्त हो जाएगी, नहीं भी प्राप्त हुई तो कोई बात नहीं, आज तो मेरी माँ साक्षात आई है, तो दर्शनों की अभिलाषा है, आप कृपा कर हमें दर्शन दे। तब तो माता बहुत प्रसन्न हुई कि मुझे तो लग रहा था आप केवल संतान प्राप्ति की आई हो, यदि दर्शनों की अभिलाषा है तो ठीक है। तब माता ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना विराट भवानी स्वरूप में दर्शन दिया। तब तो वे भव्य स्वरूप देखकर ये भाव विभोर और उनके चरणों में पड़ गए, दंडवत प्रणाम किया। माता बहुत प्रसन्न और कहा कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें 4 संतानें होंगी। तब तो इन्होंने कहा कि माता, आपने दर्शन देके मुझे कृतार्थ किया है, परंतु मनुष्य का क्या, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आपने मुझे 4 संतानों का तो वर दे दिया, परंतु एक इच्छा और मन में उमड़ आई। माँ ने कहा वे क्या?
तो कहा, वैसे आप जगत जननी है, माता है हमारी, परंतु ना जाने क्यों आपको देखकर हृदय में वात्सल्य भाव आ रहा है। ऐसा भाव आ रहा है कि काश हमारी भी कोई पुत्री होती। तो आप कृपा कर हमें एक कन्या का पिता होने का भी सौभाग्य प्रदान करें, एक पुत्री भी दे दीजिए हमें, जो हम उस पे खूब वात्सल्य लुटा सकें। तब माता बहुत प्रसन्न हुई और कहा, हमारी स्मृति में तो पहली बार कोई है जिन्होंने पुत्री का वरदान चाहा है। तुम्हारे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने हमसे पुत्री मांगी हो। तो वे बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि अवश्य, ये वरदान तुम्हें अवश्य दूंगी। तुम्हारे घर एक परम भक्ता उत्पन्न होगी, जो ठाकुर जी की असीम भक्ति करेगी, तुम्हारे कुल का नाम उजागर करेगी, तुम्हारा कुल पूजनीय हो जाएगा। वो स्थान जहाँ पे वे उत्पन्न होगी, वो स्थान धाम स्वरूप में पूजा जाएगा। इतनी उच्च भक्ता होगी तुम्हारे यहाँ। अब तो वे बहुत ही प्रसन्न और घर को आए माता को प्रणाम करके। माता अंतर ध्यान घर आके अपनी पत्नी को सब बात बताई और बस अब तो उत्सव छाने लगा। माता का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। इनको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई और अब समय था जब करमेती जी का जन्म होना था। जब करमेती बाई जी का जन्म हुआ तब तो बहुत उत्सव मनाया इन्होंने। इतना उत्सव तो पुत्रों के जन्म में भी नहीं मनाया गया था जितना अब पुत्री की प्राप्ति पे इन्होंने उत्सव किया। सर्वत्र खूब उत्सव मनाए गए और उनका नाम रखा गया करमेती। करमेती के 2 अर्थ किए जाते हैं संतों द्वारा। पहला अर्थ कर्म इति, जिसके कर्मों का सब इति हो चुका है, इति श्री हो चुकी हो, जिसके कर्मों का नाश हो चुका हो, उसे कहते हैं करमेती। और दूसरा अर्थ कर मैत्री, अर्थात जो सभी जीवों पर समान मैत्री भाव रखती हो, सभी जीवों पे करुणा करती हो, कर मैत्री, तो इसलिए इनका नाम कर मैत्री। अब जैसे माता का आशीर्वाद था, करमेती बाई बचपन से ही परम भक्ता थी। सारे लक्षण भक्त वाले थे। उनके खेल सब भक्तों से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड। ना ज्यादा खेल कूद करना, ना कहीं जाना आना। उनके पिता तो कथावाचक थे ही, खूब घर में उन्हें भागवत जी सुनाया करते थे। बाकी संतानें नहीं सुनती थी, परंतु करमेती बाई खूब प्रेम से भागवत जी सुना करती थी। गोपियों की चर्चा आते ही, भगवान जी की चर्चा आती तो अति उत्साहित हो जाती थी और खूब प्रेम से उसको श्रवण करती थी। रात भर भी सोती नहीं थी। जो सुना भागवत जी में उसका ही मनन चिंतन करती रहती थी। ठाकुर जी को हृदय में बसाए रखती थी। सदा कीर्तन करते रहना, ठाकुर जी का नाम सुमिरन करना, उनकी श्यामल मूर्ति को हृदय में बसाए रखना, केवल अब यही उनका काम था। धीरे धीरे अब वे बड़ी होने लगी और 10-12 वर्ष की हुई। इतना होते ही, अब पहले जमाने में तो बहुत जल्दी विवाह हो जाते थे, तो अब जब वे 10-12 वर्ष की हुई तो माता पिता ने सोचा कि अब इनका विवाह कर देना चाहिए और पिता ने उनके लिए योग्य वर खोजना स्टार्ट कर दिया। साथ वाले राज्य के राजपुरोहित के पुत्र उनको बहुत सुयोग्य लगे और उन्हीं से इनका विवाह निश्चित हो गया। घर आके इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को सब बात बताई कि हम महाविवाह निश्चित कराए हैं, परंतु करमेती बाई जी ने सुन लिया और आई पिता के पास कि किसका विवाह हो रहा है। तब तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से बताया कि पुत्री, आपके लिए वर ढूंढ के आए हैं, आपका विवाह होगा। तब तो करमेती बाई जी का मुख मलिन हो गया और उन्होंने कहा कि पिताजी, मेरा विवाह तो हो चुका है। तब पिता मुस्कुराए उनकी बातों पर कि ये क्या बोल रही है और कहा, अच्छा, किसके साथ विवाह हुआ है, कौन है तुम्हारे वर। उन्हें लगा कि ये मजाक कर रही है, विनोद कर रही है या फिर बालपने में कुछ कह रही है, परंतु करमेती बाई जी तो बहुत गंभीर थी। उन्होंने कहा जैसे कभी मीराबाई जी ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इन्होंने भी यही कहा कि मेरे पति तो श्याम सुंदर है, मेरा विवाह उनसे हो चुका है और किसी को मैं नहीं वरूंगी।
पिता ने इन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या बोल रही हो। तब तो इन्होंने अपने पिता को समझाना स्टार्ट किया। जो जो भागवत जी में सुना था वे सब पिता को बताने लगी कि हम क्यों ऐसे से विवाह करें जिसका शरीर नश्वर है, जो मर जाएगा कभी। हमारे ठाकुर जी अनश्वर है, हम उन्हीं से विवाह करेंगे, उन्हीं से हमारा विवाह हुआ है। पति तो वो होता है जो किसी की रक्षा कर पाए। पातिथि पति ही, जो रक्षा करे वो पति होता है। और ये संसारी मनुष्य तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, मेरी रक्षा क्या करेगा, तो वो कैसे पति होगा। हम सबकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं, तो हमारे पति वे ही हैं। मैं किसी अन्य से विवाह तो नहीं करूंगी। इनका भी भाव वही था जैसे कवि मीराबाई जी का था। जैसे उन्होंने कहा था, से वर क्यों के बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिया गोपाल जी मारो चुलड़ो अमर हो जाए। कि ऐसे किसी वर को क्यों वरा जाए जो जन्म भी ले और मर भी जाए। ऐसे वर को ठाकुर जी को क्यों नहीं वरा जाए जो उनका सुहाग अमर हो जाए, जो कभी साथ ना छोड़े, सदा आपके साथ बने रहे। लेकिन उनके पिता कहाँ ये 10-12 साल की बच्ची की बात मानने वाले थे, वे 50 वर्ष के। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, वे तो सबके ही प्राण पति है, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि विवाह ना किया जाए। उन्होंने इनकी कोई बात नहीं मानी। करमेती बाई जी ने अपनी इंद्रियों को तो जीत रखा था। इन्होंने मन सहित अपनी इंद्रियों को जीता था। इनके पास भक्ति का बल था। इनके लिए लिखा जाता है, अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भक्ति बल। परंतु पिता के आगे वो भक्ति बल नहीं चल पाया। ये 10-12 वर्ष की ही थी, तो पिता के आगे इनकी एक नहीं चली और पिता माता ने जबरदस्ती इनका विवाह करा दिया। परंतु अब ये भी बालिका थी, इन्हें कुछ ज्यादा पता भी नहीं चला कि क्या होता है विवाह और ये सब क्या हुआ है। तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले विवाह होता था और कुछ सालों बाद गौना होता था। तो विवाह की नॉर्मल रस्में हो गई और उसके बाद ये माता पिता के साथ ही रही और खूब प्रेम से अपनी भक्ति करती रही। इन्हें ज्यादा कुछ आभास नहीं हुआ। परंतु एक दिन जब घर में खूब सारी तैयारियां हो रही थी, इनका श्रृंगार आदि किया जा रहा था, तब इन्हें भान हुआ, इनको अपनी माता से पता चला कि अब गौने का समय है, जब इनकी विदाई होनी है, इन्हें ससुराल भेजा जाएगा। तब तो ये बहुत घबराई कि अब क्या किया जाए, कैसे समझाया जाए माता पिता को। अब तो सब उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे सास ससुर आएंगे, सब रिश्ते नाते आएंगे और फिर तुम्हारा गौना किया जाएगा। तो अब क्या होता है, इनका गौना होता है या ये अपने पिता को समझा पाती है, इनके भक्ति बल काम आता है या ठाकुर जी इनकी सहायता करते हैं, गौना होता है या नहीं, ये सब हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।